हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम फिर एक नए नुस्खे के साथ आपके लिए हाजिर हैं। आज के अपने इस नुस्खे में हम बात करेंगे प्याज के मुरब्बे के बारे में कि प्याज का मुरब्बा किस तरीके से हमारी मर्दाना ताकत को बढ़ाने और शीघ्र पतन जैसी खतरनाक बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में कैसे उपयोगी है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस विधि को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, प्याज और शहद इन दोनों को मिलाकर हमें एक मुरब्बा तैयार करना है जो हमारी हर एक तरह के बहुत सारे गुप्त रोगों को भी दूर करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और हमारी मर्दाना ताकत को भी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उससे पहले दोस्तों, मुरब्बा कैसे तैयार करते हैं और इसका क्या सेवन करने की विधि है, कब हमें इसका यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, हम सारा स्टेप बाय स्टेप अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्याज के फ़ायदों के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, प्याज हमारे घरों में अक्सर हमारे खाने को टेस्टी बनाने में यूज़ होता है या हम सैलड की फॉर्म में प्याज का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी इम्यून पावर को भी, हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आप नियमित रूप से प्याज का सेवन करते हो तो हमारा इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो हमारी बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी लड़ने में हमारे शरीर को सक्षम बनाता है। और बालों के लिए ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है प्याज का रस। प्याज का रस आप निकाल कर अगर नहाने से कुछ देर पहले अपने बालों में, अपने बालों की स्किन में इसका यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके बालों को बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे और टाइम से पहले सफ़ेद होने से भी आपके बालों का बचाव होगा। तो बालों के लिए भी प्याज का स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। ब्लड शुगर के लेवल को ये बैलेंस करके रखता है। और अगर जैसे हम सुबह से शाम तक बहुत से खाने खाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त वसा को इकट्ठी कर देता है या चर्बी बढ़ा देता है, तो अगर आप नियमित रूप से प्याज का सेवन करते हो तो डेफिनेटली ये उस चर्बी को भी ख़त्म कर देता है, उसको काट कर बाहर निकाल देता है। तो वैसे तो प्याज के गुणों की एक लंबी लिस्ट है, अपनी किसी और वीडियो में हम इसके गुणों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम प्याज का सेवन शहद के साथ करते हैं तो ये स्पेसिफिकली मर्दाना ताकत के लिए या शीघ्र पतन जैसे रोग को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ होता है। ये आपके अंदर मौजूद बहुत सारे जो गुप्त रोग हैं उनको ख़त्म करेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमें इस मुरब्बे को तैयार करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको तैयार करने का। जैसा आप देख रहे हैं, मार्केट से या तो आप सफ़ेद प्याज खरीद कर ले आएँ, सफ़ेद प्याज थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, और अगर नहीं मिलती है सफ़ेद प्याज तो आप लाल प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। जितना आपको मुरब्बा बनाना है उसके हिसाब से प्याज ले आएँ। प्याज का साइज़ ज़्यादा बड़ा ना लें, छोटा लें, जैसे हमारे आंवले का साइज़ होता है इतना बड़ा, ताकि आपको बाद में खाने में आसानी हो। तो ये लाने के बाद लगभग मैंने तो अपने वीडियो के अकॉर्डिंग तैयार किया है। आप चाहो तो 1 किलो प्याज या 2 किलो प्याज का एक साथ भी बनाकर रख सकते हो। ठीक है, तो हमें प्याज लेके आनी है, उनको अच्छी तरीके से छील लें। छीलने के बाद किसी भी टूथ स्टिक से या किसी और लकड़ी के सुई से हमें इसमें छेद करने हैं। एक प्याज में हमें लगभग 15 से 20 छेद करने हैं, और अगर आप छेद आर पार भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हर एक प्याज में हमें इसी तरीके से 15 से 20 छेद करके जितनी भी हमने प्याज ली हैं उनको हम रख लेंगे। उसके बाद हमें इन छेद हुई हुई प्याजों को इस मर्तबान में डालना है या किसी भी कांच के बर्तन में हम डाल देंगे। दोस्तों, ध्यान रहे कि जो भी हम बर्तन लेंगे प्याज से वो 3/4 तक ही हमें भरना है। ठीक है, ऊपर तक हमें प्याज से उसको नहीं भरना है। उसके बाद फिर हम अपना इसमें शहद सारा उड़ेल देंगे। 3/4 तक हमें प्याज भरनी है और उसके बाद में हमें इसमें शहद को डाल देना है। शहद का ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ हमें उतनी जगह छोड़नी है जितने में ढक्कन बंद हो सके। जो भी हमने बर्तन लिया है, जो कांच का बर्तन है, उसका सिर्फ हमें इतना पार्ट छोड़ना है जिससे सिर्फ ढक्कन बंद हो सके। खाली जगह बिल्कुल भी इसमें नहीं छोड़नी है। ये शहद डलने के बाद प्याज थोड़ी ऊपर आ जाएंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे ही ढक्कन बंद होगा ये ऑटोमेटिक सारा जो हमारा शहद है वो प्याज के जो हमने छेद किए हैं उसके अंदर ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस पे अपना प्रॉपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन ना तो लूज़ रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट करना है। ठीक है, और ये हमारा मुरब्बा बनकर तैयार है। अभी ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब हमें इस डिब्बे को जो हमने तैयार किया है, इस मुरब्बे को किसी ठंडी जगह पर उठाकर रख देना है। अगर गर्मियों के दिन है दोस्तों तो गर्मियों में आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो, और नहीं तो आप इसको सर्दी में किसी भी अपने रूम में इसको रख सकते हो। किसी भी गर्म जगह पर हमें इसको नहीं रखना है, वरना इसका ख़राब होने का चांस रहता है। और इसके अलावा जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, बिल्कुल इस कांच के बर्तन में जगह बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए। उतनी ही जगह हमें छोड़नी है जितना हमारा ढक्कन बंद हो सके, और इसको उठा के हम किसी ठंडी जगह पर रख देंगे लगभग 40 दिनों के लिए। 40 दिन बाद हमारा ये मुरब्बा बनकर तैयार होगा। ठीक है दोस्तों, 40 दिन के बाद हमें इस मुरब्बे का यूज़ करना है, और हर रोज़ हमें इसमें से एक नग निकाल के खाना है। मीन्स एक प्याज निकाल कर इसमें से हमें डेली खानी है, और एक प्याज खाकर हमें ऊपर से उसका 1 या 2 चम्मच शहद हम ऊपर से उसका यूज़ कर लेंगे। ये जो हमने मुरब्बा तैयार किया है दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 30 प्याज ली हैं तो 30 प्याज को हमें 40 दिन के बाद खाना स्टार्ट कर देना है, और हर एक प्याज हमें डेली यूज़ करनी है, डेली खानी है। खाने का इसका टाइमिंग या तो आप खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद दिन में किसी भी टाइम ले सकते हो, नहीं तो आप रात को डिनर करने के बाद सोने से 1 घंटे पहले एक नग निकाल कर हम इसमें से खाएंगे, और उसके बाद हम इसका 1 या 2 चम्मच अगर आप शहद भी लेना चाहें तो उसके ऊपर से शहद ले सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी रामबाण औषधि है, इतना ज़बरदस्त मुरब्बा है जो आपकी हर तरह के कई तरह के गुप्त रोग हैं उनको दूर करने में भी सहयोगी होगा, और उसके साथ साथ ये स्पेशली मर्दाना ताकत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इससे आपके मर्दाना ताकत ही इम्प्रूव नहीं बल्कि आपकी जो खून की कमी है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और आप इसको 40 दिन इसका प्रयोग करें। 40 दिन के बाद डेफिनेटली हर कई तरह की बीमारी भी ख़त्म होंगी, और अब मर्दाना ताकत तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगी। दोस्तों अक्सर कमेंट में लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप मर्दाना ताकत से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं किस मुरब्बे का या किस नुस्खे का हमें यूज़ करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे मर्दाना ताकत को बढ़ाने के बहुत सारे नुस्खे हैं, लेकिन क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमारे देश में भी और बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली वगैरह का मिलाकर हमने एक नुस्खा बताया था। तो हो सकता है ये सारी सामग्री हर जगह अवेलेबल ना हो, तो आप जैसे हमने लहसुन और शहद का मुरब्बा बताया था मर्दाना ताकत के लिए, तो वो अच्छी तरीके से सब जगह अवेलेबल होता है, तो आप उस नुस्खे का यूज़ कर सकते हो। और हर एक नुस्खा मर्दाना ताकत बढ़ाने के ही लिए नहीं है, बल्कि कुछ जो गुप्त रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए भी है। तो आपके अंदर अगर किसी तरह का कोई गुप्त रोग है तो पहले आप उसको ख़त्म कीजिए, उसका इलाज कीजिए, उसके बाद में ही हमें कोई मर्दाना ताकत का नुस्खा यूज़ करना है, या तेल जो हमने बताया था मालिश के लिए वो हमें यूज़ करना है। कोई भी बीमारी हो पहले उसको ख़त्म करनी है, उसके बाद इन सभी नुस्खों का यूज़ करना है। सभी नुस्खों का हमें एक साथ यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी एक नुस्खे का हमें यूज़ करना है एक टाइम पे, जो भी आपको बेस्ट लगे। चाहे आप लहसुन और शहद का यूज़ एक साथ कर सकते हो, चाहो तो आप जो आज हमने बताया है प्याज और शहद का मुरब्बा इसका यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो आप जो दूसरा हमने खजूर और दूध वगैरह के नुस्खे बताए हैं उसमें से किसी एक नुस्खे का यूज़ कर सकते हो। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जो भी नुस्खा आपको बेस्ट लगे, जो भी सामग्री उसमें यूज़ हुई हैं ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएं, उसमें से किसी भी एक नुस्खे को आप यूज़ करें। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये हमारे नुस्खे सभी के लिए कारगर हैं। लेकिन उन लोगों को मर्दाना ताकत का कोई भी नुस्खा यूज़ नहीं करना है जिन लोगों को कोई भी गुप्त रोग है, चाहे शीघ्र पतन हो, नपुंसकता हो, या किसी भी तरह का आपके लिंग के ऊपर कोई नसें उठी हुई हैं या कोई भी प्रॉब्लम है। तो उस तरह के लोगों को मर्दाना ताकत का कोई भी नुस्खा यूज़ करने से पहले उन बीमारियों को ख़त्म करना है, उसके बाद ही इनमें से किसी एक नुस्खे का यूज़ करना है। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी नए नुस्खे के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।